नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट यूपीएसआई विद आशीष पांडे में। बच्चों, मैं आशीष कुमार पांडे आज आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाएंगे। बच्चों, यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको हर इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और तैयारियों में भी काम में आएगा। आज तक आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नियमों और कानूनों से सीखा होगा, लेकिन आज का जो हम डायरेक्ट डायरेक्ट बताने जा रहे हैं बिल्कुल गजब की ट्रिक के साथ बताएंगे बच्चों, जो कि आपको समझ में आएगा। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन बनाना। सबसे पहले इसमें बच्चों ट्रिक ये है कि यहाँ पे जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं यहाँ पे, और इस 4 अंगों को आपको शॉर्टकट ट्रिक से याद रखने के लिए आप कहेंगे आर, आरवी, आरओ, आरएस। ये जो लिखा गया है इसे याद रखने के लिए आप कहो कि रमेश ने रविवार को आरओ रुपए से खरीदा। रमेश ने रविवार को आरओ रुपए से खरीदा। इसे आप ऐसे याद रख सकेंगे। यहाँ जहाँ पे ये जो आर है, इस आर का मतलब रिपोर्टर होता है। आर का मतलब रिपोर्टर यानी कि वक्ता, और ये जो आरवी है इसका मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और इस रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है कि वक्ता के द्वारा उपयोग की गई क्रिया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आरओ होता है इसका मतलब होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि वक्ता अपनी बात किससे कर रहा है। फिर ये है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कि वक्ता के द्वारा कही गई बात, ठीक है बच्चों। तो ये मुख्य रूप से 4 भाग डायरेक्ट के होते हैं, और इसे आप स्ट्रिक से याद रख सकते हो, और कोई भी डायरेक्ट के वाक्य को आप ऐसे पहचान सकते हो। रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर बंद होती है, और इसके ठीक पहले रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आता है, और उसके ठीक पहले सेड वाली वर्ब आती है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का काम करती है। आइए हम उदाहरण से इस बात की पुष्टि करते हैं। जैसे लिखा है ही सेड टू मी आई एम अ किंग। He said to me I am a king। बच्चों, इस वाक्य में आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो ही है ये किसी बात को कह रहा है, तो ही इस पूरे वाक्य का रिपोर्टर है यानी कि वक्ता है। आप बिल्कुल ऐसे देखते जाइए, आपको पहचानना आ जाएगा। पहले तो ये आर है, दूसरे नंबर पे ये जो है आरबी है, वक्ता के द्वारा कही गई वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। आरओ यानी कि ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, और ये जो पूरा इन्वर्टेड कामा के भीतर बंद किया गया है ये वक्ता के द्वारा कही गई बात है, अर्थात ये जो है ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। बच्चों, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग स्पीच, आशा है आपको ये पहचानना आ गया। अब बच्चों हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मुख्य रूप से 5 सेंटेंसों के बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, और 5 सेंटेंस में पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, ASSERTI असर्टिव सेंटेंस होता है। दूसरा आपका होता है मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। और इसी तरह से आपका जो तीसरा सेंटेंस होता है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव होता है। इसी तरह से चौथा जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता है, और फिर इसके बाद जो लास्ट होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इन 5 सेंटेंस का ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम असर्टिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी को बारी बारी से सीखेंगे, और विद इन कुछ ही सेकंड में आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस। बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को समझेंगे, और असर्टिव सेंटेंस बनाने से पहले हम ये सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में किन किन चीज़ों में बेसिकली परिवर्तन होता है। तो बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में मात्र 3 चीज़ों में परिवर्तन होता है, और वो है पतन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में पतन में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल ट्रिकी हम आपको बता रहे हैं। ऐसा देखिए ध्यान से, पतन में परिवर्तन होता है जहाँ प का मतलब पी यानी कि पर्सन, पर्सन यानी कि व्यक्ति, और टी यानी कि टेंस यानी कि काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस तरह से। और उसके बाद ये जो एन है, एन फॉर होता है नियरनेस। नियरनेस मतलब नज़दीकी शब्द, नियरनेस। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बच्चों 3 चीज़ों में परिवर्तन होता है, पर्सन बदल जाते हैं, टेंस बदल जाते हैं, और नियरनेस यानी कि नज़दीकी शब्द बदल जाते हैं। पर्सन के बदलने का जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा सन 123, बेटा ये ओल्ड हो चुका है। सन 123 से कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो आप इससे मत समझिए। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत, फर्स्ट पर्सन जो होता है इसके अंतर्गत केवल आई और बी 2 सब्जेक्ट आते हैं, आई वी, मैं, हम। बच्चों इसे याद कैसे रखना है कि फर्स्ट पर्सन में आई भी आते हैं, तो याद रखो कि मैं और हम अपने आप को ही मैं भी कहेंगे, हम भी कहेंगे।
और मैं और हम फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन में बच्चों केवल यू आता है। और जो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन में इनके और इनके अलावा जो बचे हुए हैं अर्थात ही, सी, इट, दे और नेम, ही, सी, इट, दे और नेम आपके थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ जाते हैं। बच्चों अब इन पर्सन्स को बदलने की अगर सन ट्रिक नहीं है तो फिर क्या है बच्चों? तो हाँ बच्चों इसकी ट्रिक है रामदेव रोल नंबर 123। बच्चों ये जबरदस्त ट्रिक रहेगी, आपको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है। आप याद रखिए कि बाबा रामदेव जो है उनका रोल नंबर 123 है। बच्चों ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपको इससे आप जल्दी से याद कर पाएंगे। ध्यान देना, आर का मतलब हम आपको बता चुके हैं रिपोर्टर होता है। तो ये जो एक है, एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई और बी बदल जाएंगे रिपोर्टर के अनुसार। और ये जो आपका आर माने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड पर्सन यू जो होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और थर्ड पर्सन जो तीसरे व्यक्ति होते हैं यानी कि ही, सी, इट, दे और नेम, ये नो चेंज अर्थात नहीं बदलते हैं। थर्ड पर्सन नो चेंज नहीं बदलेगा। तो इससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। हाँ कुछ बातें और है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अगर सेट के बाद टू लगा हो तो असर्टिव सेंटेंस में सेट टू बदल जाता है टोल्ड में। हाँ सेट टू टोल्ड में बदल जाता है। इसी तरह से सेट टू बदल जाता है टेल में बच्चों। और सेज टू अगर आया रहे तो सेज टू बदल जाता है बच्चों टेल्स में बदल जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। असर्टिव सेंटेंस में मेनली इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का यूज किया जाता है। इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम दैट का यूज करेंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों पास्ट में है तो हम क्या करते हैं, जो अगर सेड है रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रेजेंट की सारी चीजें पास्ट में हो जाती हैं। बच्चों कुछ बातें हम आपको और बता देना चाहेंगे। ये जो नियरनेस होता है इसके मतलब होते हैं नजदीकी शब्द, जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, कम का गो, टुडे का दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, और एस्टरडे प्रीवियस डे, और ऐसे ही होते हैं एक्सेट्रा। तो बच्चों ये सभी चीज़ें नियरनेस होती हैं। आप इसे अपने नोटबुक में भी देख सकते हो। और ध्यान दीजिए कि नियरनेस तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू हो यानी कि पास्ट हो। बच्चों अब हम आगे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स असर्टिव सेंटेंस के और उन्हें हम आसानी से बदलना सीखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों डायरेक्ट का, ही सेड टू मी कॉमा डबल नोटेड कामा में यू आर हीरो। बच्चों ध्यान से देखो, ही सेड टू मी यू आर हीरो, उसने मुझसे कहा कि तुम एक नायक हो। अब बच्चों ही सेड टू मी, अब इसमें ही क्या है बताने की जरूरत नहीं है, हम बता चुके हैं। ये रिपोर्टर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है और ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है। हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है बच्चों, हमें इसका आईडी बनाना है। इनडायरेक्ट को शॉर्टकट में आप ऐसा लिख सकते हो। तो बच्चों इनडायरेक्ट बनाने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें, ये मान के चला करिए कि ये जो रिपोर्टर होता है और ये जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है ये दोनों बॉडीगार्ड होते हैं। बच्चों ये दोनों बॉडीगार्ड है और सेट को माना करो कि ये एक स्पेशल आदमी है। तो स्पेशल आदमी जो है ये चेंज हो सकते हैं लेकिन बॉडीगार्ड कभी चेंज नहीं होते। बच्चों एक बात मैं प्रमाण के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि रिपोर्टर और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलते हैं, बल्कि ये जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब ये बदल जाता है और इसके अंदर की चीज़ें पीटीएन, पर्सन, टेंस और नियरनेस चेंज होती है। बाकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और कोई चीज़ चेंज नहीं होती है। अगर इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो ही को हम ऐसे ही उतार लेंगे एज इट इज, ही ऐसे ही लिखेंगे। ये जो सेट टू है बताया जा चुका है, सेट टू टोल्ड हो जाता है बच्चों, तो यहाँ इसकी जगह पे टोल्ड हो जाएगा। मी आरो है ये नहीं बदलेगा, सेम ऐसे ही रहेगा। इन्वर्टेड कामा की जगह पर बच्चों आपको दैट लिखना है तो यहाँ आप लिखेंगे दैट। यू देख लीजिए, यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, हमने बताया था यू सेकेंड पर्सन आरो के अनुसार बदलता है। ये सेकेंड पर्सन है, आरो ये है, तो इसका मतलब है यू अब हट जाएगा और यू के जगह पर मी का सब्जेक्ट। अब मी का सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, आई होता है, तो हम यहाँ आई लिखेंगे। इजमार, अब देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है यानी कि सेड है तो इजमार वाज हो जाता है, आई वाज हीरो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, आई वाज हीरो, इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों दूसरा नंबर, जैसे मान लीजिए लिखा है कविता सेड इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे। ध्यान दो बच्चों, कविता सेड इट इज संडे टुडे। हमें इसका इनडायरेक्ट करना है कि कविता ने कहा कि इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। अब ध्यान दीजिए इसका इनडायरेक्ट किस तरह से हम करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कविता, बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे कविता सेड। अब देखिए सेड के बाद टू नहीं लगा है तो ये टोल्ड नहीं हो सकता। अब सेड के बाद टू नहीं है तो टोल्ड नहीं होगा, कविता सेड का सेड ही रह जाएगा। इन्वर्टेड कामा की जगह पे हम दैट का यूज करेंगे। इट बच्चों ही सी इट नेम थर्ड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन नो चेंज नहीं बदलेंगे।
तो यहाँ पे इट का इट ही रहेगा, लेकिन ये जो इज है वाज हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग और सेड है जो कि पास्ट है। तो यहाँ पे वाज संडे SUNDAY संडे हो जाएगा, और टुडे बदल जाता है बच्चों दैट डे में। बच्चों एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम कैसे जानेंगे कि ये सभी वाक्य असर्टिव के हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बच्चों एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा गया सेंटेंस। इस पर डिपेंड करता है कि हम सेट टू को किस में बदलेंगे, मी को किस में बदलेंगे, ही को, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है इस सेंटेंस पर। अगर ये सेंटेंस असर्टिव है, कैसे पता कि असर्टिव सेंटेंस है, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, वाक्य सब्जेक्ट से चालू है और इसमें ये वाक्य का उत्तर हाँ में है, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ये वाक्य अफर्मेटिव है इसलिए ये असर्टिव है, निगेटिव होता तो भी असर्टिव होता, क्वेश्चन मार्क लगा होता तो फिर ये इंट्रोगेटिव होता। उसका दूसरा नियम है, उसको हम अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।